What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का पार्ट 3। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, कुछ रिजर्व्स की ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब इकट्ठा करा हुआ जो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास रखा हुआ है। इसके लिए हमने एक लाइन लिखी हुई है, पहले वो देख लेते हैं। दीज 7 आइटम्स, ये ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ 7 आइटम बताऊंगा आज, डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको आपको कभी भी क्वेश्चन करने से पहले यदि बैलेंस शीट के अंदर दिख जाए तो उसको पार्टनर्स में क्या कर देना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है और वो नई बैलेंस शीट के अंदर अपेयर नहीं होंगे। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तो सर ऐसे कौन से 7 आइटम है? तो पहले मैं यहाँ बैलेंस शीट बना रहा हूँ एक, और बैलेंस शीट की मदद से ही मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला होता है हमारा जर्नल रिजर्व। क्या होता है बेटा? जर्नल रिजर्व। आपको कभी भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग बचा के रखते हैं ताकि फ्यूचर में यदि कुछ होगा तो हम इससे क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो उसको हम बोलते हैं जर्नल रिजर्व। तो आपको कभी भी बैलेंस शीट के अंदर जर्नल रिजर्व दिख जाए, इसको आपको क्या करना है बेटा, ओल्ड पार्टनर में, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या कर देना है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जर्नल रिजर्व हो, इसके अलावा आपको दिख जाए प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्या दिख जाए? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब होता है प्रॉफिट। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है। तो ये भी आपको कभी कहीं भी दिख जाए तो आपको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 7 आइटम की जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं ये डेथ तक सेम चलेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसके अलावा लायबिलिटी साइड आता है WCR, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके केसेस में अगली वीडियो में भी समझाऊंगा आपको, अभी आप समझ लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है बेटा? यहाँ पर फैक्ट्री में, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में वर्कर काम करते हैं, कल को उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो उनको कंपनसेट करने के लिए फर्म क्या करती है, एक रिजर्व बनाती है। एक रिजर्व होता है IFR। क्या होता है? IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब भी पार्टनरशिप फर्म कभी कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो उसकी वैल्यू यदि कम ज्यादा हो और उससे हमको यदि लॉस हो रहा हो तो वो IFR से हम क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। फिर असेट साइड में आती है 3 चीजें, 4 चीजें आती है लायबिलिटी साइड, 3 चीजें आती हैं असेट साइड। एक आता है P&L का डेबिट बैलेंस। अब देखो, क्रेडिट मतलब होता है प्रॉफिट, तो डेबिट का मतलब क्या होता है बेटा, लॉस होता है। ये हमेशा ओल्ड पार्टनर में क्या हो जाएगी बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसको हम बुक्स में से क्या कर देंगे, हटा देंगे। ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक होता है गुडविल। क्या होता है? गुडविल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमने देखा ही कि कभी भी आपको बैलेंस शीट के अंदर मिल जाए, आपको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में क्या कर देना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एक तरीके से इन सबको अगर मैं बोलूं तो आपको क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रोएबल आइटम्स। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रोएबल आइटम, जो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहाँ लास्ट आता है एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये बहुत रेयर होता है लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं। खर्चा मैंने आज किया है लेकिन ये खर्चे का जो बेनिफिट है मुझे साल दर साल मिलता हुआ जाएगा, इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये 7 आइटम, ठीक है, 7 वचन की तरह ये 7 आइटम को क्या करना, याद कर लेना कि कभी भी क्वेश्चन करने से पहले, चाहे एडमिशन हो, चाहे चेंज इन PSR हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, यदि आपको ये मिल जाए तो हमेशा इसको आप क्या कर दोगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किसको करोगे? ओल्ड पार्टनर्स को। किसको करोगे? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में करोगे? ओल्ड रेशो के अंदर। अब इसको आपको अगर एंट्री करना है तो इसकी जर्नल एंट्री भी करना पड़ती है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है मैं आपको लिखवा देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस साइड की, लायबिलिटी साइड की बात कर लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड में है जर्नल रिजर्व। तो कभी भी यदि जर्नल रिजर्व को क्या करते हो बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो यहां पर जर्नल रिजर्व, अब ऑब्वियस सी बात है लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, मैं मान के चलता हूं यहां हमारे पास 3 पार्टनर है या 2 ही पार्टनर है, A और B, 2 पार्टनर है। तो यहां 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? यहां नरेशन आ जाएगा बीइंग जर्नल
रिजर्व distributed among partner, being journal reserve distributed among partner, being journal reserve distributed among partners, among partners। ऐसे ही आपको यहाँ पर P&L के क्रेडिट बैलेंस की एंट्री करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, फिर सेम WCR, तो WCR अकाउंट डेबिट कैसे करोगे, WCR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, फिर ऐसी IFR की भी एंट्री हो जाएगी और इसकी आपको उठा के लेजर पोस्टिंग कर देना है। यदि मैं आपको इसका एक सिंपल फॉर्मेट अभी बताता हूं, पहले हम इसको और एक बार देख लेते हैं डेबिट साइड को, मतलब असेट को। तो असेट के नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। तो अगर हमको असेट्स को, ये तीनों की अगर हमको जर्नल एंट्री करना है तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि उसका नेचर डेबिट है तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। अगला हमारा आता है गुडविल, तो गुडविल की एंट्री वही राइट ऑफ वाली, ऑल पार्टनर जो पुराने हैं, एस कैपिटल बीज कैपिटल टू गुडविल, और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, और इसमें लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिख देना लॉस, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। और ये सारी एंट्री ध्यान रखना बेटा किस रेशो में करोगे, ओल्ड रेशो के अंदर करोगे। किस रेशो में करोगे आप, ओल्ड रेशो के अंदर करोगे। और इसकी लेजर पोस्टिंग मुझे लगता है आप 12th क्लास के बच्चे हो तो आपको आती होगी, यदि नहीं आती है तो यहाँ पर मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। तो इसकी लेजर पोस्टिंग के लिए हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा ये फॉर्मेट उधर लेके चलते हैं और पार्टनर्स कैपिटल में इसको समझते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ध्यान रखना है ये सातों डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम आपको हमेशा काम आएंगे। हमेशा इसको क्या करना है, हमको खत्म करना है बुक से। कैसे खत्म होगा, ओल्ड पार्टनर के अंदर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब ये चारों आइटम क्रेडिट नेचर के होते हैं, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो खत्म करने के लिए उनको डेबिट कर देना टू पार्टनर जो भी रहेंगे। और ये असेट है, इनका नेचर क्या होता है बेटा, डेबिट नेचर का होता है, तो इनको खत्म करने के लिए क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। कुछ इस प्रकार की इनकी जर्नल एंट्री होगी। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट करते जाओ। अब इसका एक अपन नोट बनाते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 7 आइटम बताए, तो ये बैलेंस शीट है, ठीक है। इसका क्वेश्चन बुक में देखना बहुत आसान है, कर लोगे आप लोग, मुझे पता है। कौन कौन से 7 आइटम है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, तो कभी नहीं भूलोगे। जर्नल रिजर्व, WCR, IFR और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। सेम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, यहाँ आ जाएगी गुडविल और यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसकी पोस्टिंग हम पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कैसे करेंगे, लेट अस सपोज 2 पार्टनर है तो पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी, ठीक है। मैं बेटा रफ में बना रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। मेरे लिए सेटअप नया है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड कर सके। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ध्यान से देखना। ये चारों आइटम पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे। किस साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल किस साइड जाएंगे बेटा, क्रेडिट साइड जाएंगे। और अब मैं इसको रेड से कर देता हूँ, ये जितने भी आइटम है ये जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। किस साइड जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। किस साइड जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाएंगे। मतलब 2 करके लिखा जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम बाय जर्नल रिजर्व, जो भी अमाउंट ओल्ड रेशो में आ रहा होगा, बाय WCR या IFR है तो अलग से IFR, और क्या बच गया, बाय P&L का क्रेडिट। इसकी पोस्टिंग हम इस प्रकार से कर देंगे। मैंने ये एक साथ कर दिया, आप अलग अलग कीजिएगा। सेम यहाँ पर 2 प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर 2 गुडविल। गुडविल की तो जर्नल एंट्री हमने देखी है, हमने उठा के सिर्फ लेजर पोस्टिंग करी है बेटा, और कुछ नहीं करा है। 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इस तरीके से आप पार्टनर्स कैपिटल के अंदर इसकी क्या करोगे, पोस्टिंग करोगे। और ऑब्वियस सी बात है, जो जर्नल एंट्री हमने करी थी उसी की हमने क्या कर दी है बेटा, लेजर पोस्टिंग कर दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक आता है
रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब सर ये अकाउंट क्या होता है, इसका मीनिंग हर चैप्टर में मुझे बताना पड़ेगा, ये हर चैप्टर में आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हम असेट्स और लायबिलिटी फर्म की रीवैल्यू होते हैं, तो उस चेंज को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहली चीज क्यों करते हैं, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, क्या होती है बेटा, पुनः निर्माण होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, तो उसके असेट्स और उसकी लायबिलिटीज, उसके असेट्स और उसकी लायबिलिटीज में क्या आ जाता है बेटा, चेंज आ जाता है। उसके असेट और उसकी लायबिलिटी में क्या आ जाता है, जस्ट अ सेकेंड, चेंज आ जाता है। तो उस चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए, उस चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है उसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब सर इसका नेचर क्या होता है, तो इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के रूल आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो नए फर्म की बैलेंस शीट बनेगी, न्यू फर्म बैलेंस शीट, जब भी हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर हमेशा हम लोग जो न्यू वैल्यू है उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, न्यू वैल्यू को। जो न्यू वैल्यू आएगी, रिवाइज्ड वैल्यू आएगी उसकी, उसको हम क्या करेंगे बेटा, रिकॉर्ड करेंगे नई बैलेंस शीट के अंदर। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की नेचर की, हमने बात कर ली। नॉमिनल अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है और नॉमिनल अकाउंट का सेकेंड नेम, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कुछ कुछ क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो उसका मतलब ही क्या होता है बेटा, कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसके फॉर्मेट को हम डिस्कस करते हैं, फिर एक पूरा क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें हमारा प्रीवियस टॉपिक भी कवर हो जाए जो हमने सीखा है, और ये रीवैल्यूएशन भी कवर हो जाए, और इस वीडियो को हम फिर एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, ये साइड है हमारा, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। इसका नेचर क्या है बेटा, जितने भी लॉसेज हैं उनको हमको क्या करते हैं, डेबिट। तो मतलब जब भी हमको नुकसान होगा हम उसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। जब भी हमको प्रॉफिट होगा हम रिवैल्यूएशन में उसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। अब इसको समझाने के लिए मैं 2 मिनट यहाँ आता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लो। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी जगह मुझे लगेगी। यहाँ पर 2 ही चीज़ें हैं हमारे पास, एक है असेट्स, मैंने बताया था इनको ही हम, इनकी चेंज को रिकॉर्ड करते हैं। एक है हमारी लायबिलिटीज। तो असेट की यदि हम बात करें तो जब भी मेरे फर्म का असेट बढ़ेगा, जब भी मेरे फर्म का असेट बढ़ेगा तो मुझे क्या होगा बेटा, प्रॉफिट। और जब भी मेरे फर्म का असेट कम होगा मुझे क्या होगा, लॉस। सेम यदि मेरे फर्म की लायबिलिटी बढ़ती है तो मुझे क्या होगा, लॉस। मेरे ऊपर कर्जा बढ़ेगा तो लॉस हो जाएगा। और मेरी लायबिलिटी क्या होती है, कम होती है, मेरे ऊपर से कर्जा कम होता है तो मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो हम रिवेल में किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट। यदि मुझे हो रहा है लॉस तो हम रिवेल में किधर लिखेंगे, डेबिट। यदि मुझे लॉस हो रहा है तो हम लिखेंगे डेबिट में, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो लिखेंगे क्रेडिट में। अब चलते हैं उस फॉर्मेट की तरफ। कभी भी आपका असेट बढ़े तो वो किस साइड आएगा, रिवेल में क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि असेट की वैल्यू बढ़ती है तो मुझे क्या हो जाता है, प्रॉफिट। यदि असेट की वैल्यू कम होती है तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस। तो किस साइड आएगा बेटा, डेबिट साइड। बहुत आसान है। ऐसी ही कोई लायबिलिटी कम होती है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट सेम है लेजर की तरह, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ऐसी ही कोई लायबिलिटी कम होती है तो हमको फायदा हो जाता है, जब बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, कोई ऐसा असेट है जो मुझे पता नहीं है, मतलब मेरा है और मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो वो मेरे लिए क्या है, अनरिकॉर्डेड। जैसे मैंने अभी एक जीन्स पहनी हुई है, इसमें मैं 500 रुपये रख के भूल जाता हूँ,
कल को जब मैं जीन्स में वापस हाथ डालूंगा उस पॉकेट के अंदर और मुझे 500 रुपये मिलते हैं, तो मुझे ध्यान नहीं है कि वो 500 रुपये मेरे हैं, तो वो मेरे लिए कैसा असेट है, अनरिकॉर्डेड, तो मेरे को वो 500 रुपये का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ऐसे ही किसी को मुझे पेमेंट करना है और मैं करना भूल गया, लेकिन कहीं सड़क पे वो मुझे मिल गया और उसने मुझे बोले सर आपके इतने रुपए बाकी हैं, अचानक से मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई, मैं तो भूल चुका था, तो ये कैसी लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। इसके अलावा ये फॉर्मेट में एक दो चीजें मिसिंग है। यदि कोई पार्टनर जिम्मेदारी लेता है कि मैं रिवेल का ख्याल रखूंगा, मतलब रिवेल बनाने का सारा काम मैं करूंगा, तो यहाँ पर पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन आ जाता है, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम उतना अमाउंट उसको दे देंगे। यदि इसके अलावा सर और क्या आ सकता है, तो इसके अलावा रिवेल को बनाने में कोई खर्चा है, मैं यहाँ छोटे छोटे में लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ सारे रिवेल के खर्चे आ जाएंगे, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, उसको हम कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। फिर हम इस साइड का टोटल करेंगे, ठीक है, इस साइड का टोटल करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। यदि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है, यदि प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस कम है, तो यहाँ पर हमको रिवेल में गेन हो जाएगा, जो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। मान लो 2 पार्टनर है तो ए और बी, और ये जो भी अमाउंट यहाँ पर गेन का आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, गेन, वो गेन का अमाउंट ये पार्टनर ओल्ड रेशो के अंदर क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सेम मान लो यहाँ पर हमारा लॉस ज़्यादा होता है, क्या होता है, लॉस ज़्यादा होता है, और प्रॉफिट क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, तो मुझे फिर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और ये लॉस की भी भरपाई कौन करेगा, पार्टनर करेंगे, तो पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में लॉस को क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण थोड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा होगा। अब हम इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि वो एक ही क्वेश्चन में मैं आपको जर्नल एंट्री भी सिखा दूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और रिवैल्यूएशन की एंट्री यदि आपको सीखना हो तो मैं अभी आने वाले जो टॉपिक्स है उसमें सिखाऊंगा, या इसी क्वेश्चन में सिखा दूंगा। चलो देखते हैं अब इसका एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है एक्स वाई जेड क्या है, पार्टनर है, प्रॉफिट बांटते हैं इक्वली, ठीक है, इक्वली बांटते हैं, तो 1:1 बैलेंस शीट दी हुई है। अब बैलेंस शीट का क्वेश्चन कभी भी आए तो अब आपको सबसे पहले वो 7 आइटम देखना है। क्या देखना है, 7 आइटम। कौन कौन से, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। जर्नल रिजर्व, WCR, IFR, PNL का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी साइड। इधर असेट साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास PNL का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है और गुडविल है। तो देखते हैं यहाँ पर हमको कुछ गिवन है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, मैं उस पर टिक कर लेता हूं, जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व यदि आपको कभी भी ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर मिल जाए तो हमेशा ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्या दिया हुआ है बेटा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमको दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:2:1। पार्टनर ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2022 से हम लोग हमारा प्रॉफिट बांटेंगे 2:2:1 में। तो उनने और भी कुछ चीजें डिसाइड करी है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। चलो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ जो आपको आने वाले क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। एक होता है बाय और एक होता है टू। बाय का मतलब होता है से, तो हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू को उतने से क्या कर देंगे, कम कर देंगे और उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब इतने से कम हो गई है, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। टू का मतलब होता है बेटा तक। क्या होता है, तक, कि कम होके यहाँ तक आ गई। मतलब मैंने गाड़ी चालू करी थी जब 100 रुपए का पेट्रोल था, अब कम होते होते उसमें 90 का ही बचा है, 290 लिखा है, तो 90 तक कम हो गया है। मतलब कितने का कम हो गया है, 10 का कम हो गया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला पॉइंट है कि स्टॉक कम होते होते कितने पे आ गया है, 1,25 पे आ गया है। हम देखते हैं बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का था, 1,40,000 का था, अब 1,25 का हो गया, मतलब स्टॉक 15,000 से क्या हो गया बेटा, कम हो गया है। ऐसे ही मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%, 10% से मशीनरी कम हो गई है। तो मशीनरी कितने की है, 2.5 लाख रुपए की है, 10% से कम हो गई, तो ये 2.5 लाख इंटू 10/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 25,000 रुपए से हमारे मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट मतलब बढ़ जाना, बाय 62,000, तो डायरेक्टली 62,000 से हमारी मशीनरी क्या हो गई है, बढ़ गई है। सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गई है, बढ़ गई है।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड 5% ऑन डेटर, हमको डेटर पे 5% का क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। हम प्रोविजन इसलिए बनाते हैं कि वो पैसा आना हमारा हो सकता है डूब जाएगा, एक तरीका का प्रोविजन भी हमारे लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी है। तो 80,000 रुपये का जो है डेटर है, 80,000 का 5% यदि हम लोग निकालते हैं तो 80,000 का 5% आएगा 4,000 रुपये। तो 4,000 का हमको क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। अब यहाँ पर देखो जितने भी पॉइंट मैंने बताए थे सारे इस क्वेश्चन में आ गए। X was to carry out reconstitution of the firm at a remuneration of 10,000। भैया हमने जितना भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम है वो किसको दे दिया है, X को दे दिया है, और उसको उसके बदले कितने रुपए दे देंगे, 10,000 रुपए दे देंगे। एक तरीके से फर्म के लिए खर्चा है, नुकसान है, और इसके कैपिटल अकाउंट में इसके लिए इनकम है। तो हम लोग रिवेल में इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब देखते हैं हमको क्या बनाना है। तो हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है। एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको तरीका, लेकिन जर्नल एंट्री को आपको जैसा आप 11th में करके आते थे वैसा ही करना है। आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ उस एंट्री को पास ऑन करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट पहले से बना लिया है कि हमारा टाइम बच जाए। तो यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे डायरेक्ट। तो इस साइड आएंगे सारे लॉस, क्या आएंगे बेटा, इस साइड हमारे सारे क्या आ जाएंगे, लॉस आ जाएंगे, और इस साइड आएगा प्रॉफिट। देखो ये चीज़ मेरे लिए भी नहीं है और थोड़ा सा मैं जानता हूँ ये अनस्टेबल जैसा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग सीख रहे हैं और भी अच्छा लेके आएंगे कंटेंट। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस टू 1,25,000। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, मुझे क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। मैं लिखूंगा टू स्टॉक 15,000 रुपये। फिर मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है बेटा, डिक्रीज हो गई 10% से, तो वो भी मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। वो कितनी है, 2 मशीनरी 25,000। और देखते हैं लैंड और बिल्डिंग 62,000 से बढ़ गई है, तो बढ़ गई तो प्रॉफिट होगा, इस साइड लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है, एक लाइबिलिटी बढ़ेगी, नुकसान होगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम कितना लिखेंगे, 4,000 रुपये। 4,000 का क्या हो गया, हमको प्रोविजन हमने बना लिया है, लॉस ही एक तरीके का। और एक्स को हमने क्या किया था बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोला था, तो उसको हम 10,000 रुपये देंगे, तो ये हमारे लिए तो नुकसान ही है। 2x कैपिटल, मैं बैंक करके एक्स कैपिटल भी लिख सकता था, डायरेक्ट उसको पैसा ही दे रहा हूँ मैं। तो 10,000 रुपये एक्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा एज अ रेम्युनरेशन। ठीक है, रेम्युनरेशन ऑफ अ पार्टनर। इसके अलावा कोई और चीज़ है क्या, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 5 पॉइंट थे, हमने एडजस्टमेंट कर दिया है। अब हम दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो दोनों साइड का टोटल करते हैं, देखते हैं किस साइड का ज़्यादा आ रहा है। 25,000 प्लस 15,000 40,000, 40 और 10 50, 50 और 54, और इधर का आ रहा है 62। तो 62 ज़्यादा होता है, तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है हम इधर लिख देंगे 62,000 और इधर भी लिख देंगे 62,000। माइनस करेंगे इसमें से 54,000 को, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन में क्या आ रहा है, 8,000 रुपीज़ का गेन आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, 8,000 रुपीज़ का गेन। तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, एक्स वाई और जेड। तो इनका ओल्ड रेशो क्या है, इक्वली है, तो इसको हम 8,000 को क्या करेंगे बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 8,000 को ओल्ड रेशो के अंदर यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये 8,000 इंटू डिवाइड बाय 3, तो ये आ रहा है 26,666। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, 2666 इंटू 1 करेंगे, तो 2666, और इसमें भी कर देंगे 2666, इसमें भी कर देंगे 266, और एक को 6 की जगह क्या कर देंगे, हम 7 कर देंगे। क्या कर देंगे, एक को 6 की जगह हम लोग 7 कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल बराबर आ जाएगा। तो एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा लगभग क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 को भी 7 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर देते हैं, तो हमारा 8,000 प्रॉपरली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया, एक को दे देंगे 2667
और दूसरे को भी दे देंगे 2667 और बाकी जो एक बचा है उसको दे देंगे 266। तो ये पॉइंट में आ रहा था, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। आप दोनों में से किसी को भी दे देना, बात बराबर पड़ेगी, एक आध रुपए के लिए कोई लड़ाई नहीं होगी। चलो अब इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमको पास करना है जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम हमारा बढ़ने वाला है, हमको क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री पास करना है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको जर्नल एंट्री में क्या कर देता हूँ बेटा, करके दिखा देते हैं। एक सेकेंड मैं ज़रा इसका चेंज करूँ, ये हो क्या रहा है। जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे हैं इसकी, तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री की यदि हम लोग बात करते हैं तो दो आइटम थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जिनकी जर्नल एंट्री हमको करना है। तो एक है जर्नल रिजर्व और एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो सबसे पहले जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप सबको पता है जर्नल रिजर्व लाइबिलिटी साइड है, तो ख़त्म करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, तो टू एक्स, टू वाई, टू जेड, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईएस कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना है जर्नल रिजर्व, तो हमारे पास जर्नल रिजर्व है 90,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो के अंदर, दैट इज 1:1:1। तो कितना है 90,000। 90,000 को यदि आप लोग बांटेंगे 1:1 के अंदर तो ये इंडिविजुअल पार्टनर में जाएगा 30,000, इसमें भी जाएगा 30,000 और इसमें भी चला जाएगा 30,000। सेम हम लोग अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करने वाले हैं किसकी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की। इसके अलावा और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है, तो इसमें एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट, वाईएस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो कितना अमाउंट था, मैंने अमाउंट नहीं देखा, 6,000 रुपये का अमाउंट था और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है। तो अकाउंट डेबिट, अच्छे से ही कर देते हैं, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। तो इसको हम करेंगे 2,000 और 2,000 1:1:1 में बांटना था, तो ये हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इधर आते हैं, तो अब रिवेल की हमको जर्नल एंट्री करना है। रिवेल की जर्नल एंट्री में आपको लेजर से जर्नल करना सिखा रहा हूँ। कभी भी आपको रिवैल्यूएशन की एंट्री करना हो तो यहाँ पर एक तरीका है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर देखो, पहले ये क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो इसको हम करेंगे डेबिट। इसकी हमेशा कम से कम 3 एंट्री होगी। कितनी एंट्री होगी, 3। तो यहाँ एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक एंट्री। अब इस साइड आओ, रिवेल क्या हुआ है, क्रेडिट, तो यहाँ पर हम उल्टी एंट्री करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवेल क्रेडिट है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये दूसरी एंट्री हो गई, ये पहली एंट्री हो जाएगी और कंपाउंड में ही कर देंगे, ठीक है। लास्ट एंट्री होगी गेन की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल, और बीइंग रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल अकाउंट। तो जल्दी से हम इसकी एंट्री को कर लेते हैं। आप ये एंट्री को नोट डाउन कीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ फिर इधर एंट्री करता हूँ। ये एक काम करता हूँ, यहीं पे शॉर्ट में एंट्री कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी पहली एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इसका नरेशन लिख लेना, बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। एक तरीके से हम इनको बुक से खत्म ही कर रहे हैं। टू क्या क्या था, स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और टू क्या था यहाँ पर, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मेरे लिए भी नया है, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अजीब लगता है। 10,000, 4,000, 25,000, 15,000, तो 15,000, 15, 25, 4 और 10, इसका टोटल हमने किया था तो आया था 54,000। ऐसे अब उस साइड की एंट्री कर देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 62,000, 62,000, इधर भी 62,000। ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इतना बड़ा होने के बाद भी हमको जगह कम पड़ रही है ना, ये हमेशा अकाउंट्स करने में एक ही प्रॉब्लम आती है,
यहाँ पे नरेशन डाल देना, दोनों में एक ही, मतलब इसमें भी डालना, इसमें भी डालना, बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। ठीक है, बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड। अब मैं इधर का थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक गेन की एंट्री मैं अच्छे से कर दूंगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन गेन को ट्रांसफ़र करेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स, टू वाई और टू जेड, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईस कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितने का गेन आया था? ठीक है, गेन कितने का आया था? 8,000 रुपये का गेन आया था। ठीक है, 8,000, तो इसको कर देना 266 और दोनों को दे देना 7, 2667 और 2667। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और नरेशन डाल देना, बीइंग रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग का इशू आ रहा हो तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर होते जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। वीडियो की लेंथ वाकई में बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने एक एक चीज़ को कवर किया है। तो आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।